मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से 17 सितंबर 2022 को मुंब्रा के अमृत नगर में शादी महल हाल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर को एसडीपीआई के कई ओहदेदारों ने खिताब किया। इसमें कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद, महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट कलीम सैयद, महाराष्ट्र स्टेट जनरल सेक्रेटरी सईद चौधरी, थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अतीकुर रहमान साहब ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मकसद बताया कि क्यों उसको हिंदुस्तान में कायम की गई, उससे कायम करने की वजह क्या थी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है। हम आपको इस वीडियो में मुकर्रिरीन की तकरीरों की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे, साथ में ही महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट के इंटरव्यू भी दिखाएंगे कि उन्होंने हमसे क्या बातें की हैं। पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। से हुक्म दिया था मुझे थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर पार्टी को कायम करना है, इसके लिए मेहनत करना है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के बारे में समझा रहे हैं कि पार्टी एक मकसद के तहत कायम की गई है। ये आम पार्टियों की तरह से दूसरी पार्टियों की तरह से पार्टी नहीं है। पार्टी आवाम के जरिए ही चलाई जाती है और आवाम के लिए ही। तो आने वाले अक्टूबर महीने में हम आवाम के बीच में जाके पार्टी के लिए फंड कलेक्शन करेंगे। जो आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है हमारे कैडर मेंबरों के लिए कि थाना के जो भी हमारे कैडर है उनको ये मालूमात होनी चाहिए कि नेशनल आज एसडीपीआई 16 रियासतों के अंदर काम कर रही है और कौन कौन से एजेंडे उठा रही है ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा ही ये है, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी। और ख़ास करके मुंब्रा शहर में आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से कलीम सैयद साहब ने बताया कि यहाँ पे नौकर को बॉस बोला जाता है, नौकर को बॉस बोला जाता है। तो हमारी पार्टी बताएगी कि नौकर को किस तरीके से अपनी नौकरी करनी चाहिए, बॉस नहीं बनना चाहिए। मुंब्रा के अंदर हम आके बताएंगे इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में ये जो इलेक्शन आने वाला है उसमें हमारी पार्टी जो पार्टिसिपेट करेगी उसमें हम बताएंगे कि नौकर किस तरीके से नौकरी करता है। एसडीपीआई आला लेनार अच्छे तरीके से मुसलसल सबको बताते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान है वो संविधान को सामने लेकर उस पे काम करते हुए काम कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं होना आपको। लोग डाउट कराएंगे आपको, ये एसडीपीआई के पीछे मत जाओ, एसडीपीआई के ऊपर नजर है, एसडीपीआई में जाएंगे तो केस हो जाएगा, एसडीपीआई जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, एसडीपीआई का टीवी पे आ रहा, ऐसा बोला जा रहा, वैसा बोला जा रहा, सब बोलेंगे। उनको बोलना है मुंब्रा के अंदर एसडीपीआई आ गई। आप एक मेंबर होके बीच सड़क पर खड़े खड़े के यहाँ के एमएलए को चैलेंज करना, तूने बड़े बड़ों को रोक दिया, एसडीपीआई को रोक के बता बोलना। अभी बताइए आपके एमएलए साहब को, जनाब हम वहां भी लड़ रहे जहां पे आपके बहुत बड़े अब्बा है अमित शाह साहब, वहां पर भी हम डटे हुए। तो आपका मुंब्रा कौन सी बहुत बड़ी बात है क्या? बहुत बड़ी चीज है क्या? मुंब्रा के अंदर मुंब्रा वालों को मार्केट नहीं मिलेगा। रोड पे खड़े रह के मार्केट का जो है तो पूरा रोड पे मार्केट है। आपने सवाल नहीं करना, इनको बोलते फांसीवादी लोग। लोकतंत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में ऐसा नहीं है। बाबा साहब संविधान ने आपको हक दिया, आप एमएलए से भी सवाल कर सकते, पुलिस से भी सवाल कर सकते, कलेक्टर से भी सवाल कर सकते, कमिश्नर से भी सवाल कर सकते। जैसा दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में मार्च किया,
वैसा मुंब्रा से मुंबई के मंत्रालय पे मार्च करने का हक भी आपको है। चंद दिन पहले अमरावती की जो एमपी है नवनीत राणा, उसका जो हस्बैंड है मिस्टर राणा, रवि राणा, ये नवनीत राणा, रवि राणा लव जिहाद का झूठा मुद्दा जो महाराष्ट्र में अभी आया भी नहीं था, उसको लेके पूरे अमरावती शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। अमरावती पुलिस को हम सलाम करते हैं, अमरावती पुलिस को हम सलाम करते हैं। उन्होंने एक दिन के अंदर जो है तो सच्चाई को सामने लाया और कहा कि जो हिंदू लड़की है जो घर छोड़ के गई थी वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ लव में नहीं भागी थी, बल्कि खुद घरेलू झगड़े के अंदर जो है तो घर छोड़ के गई थी। ये अमरावती पुलिस ने जो है तो करके वहां पे दिखाया। देश को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक संविधान देके गया है, वो संविधान जिसने राइट, हर किस्म के फंडामेंटल राइट की सिक्योरिटी की गारंटी दी है, ऐसे फंडामेंटल राइट के आपके कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है ये आप अच्छी तरह देख लीजिए। आपका हक है, इस हॉल के अंदर आप पीसफुली गेट टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन मुंब्रा पुलिस इसको मानेगी नहीं। क्यों नहीं मानेंगी? वो इसलिए नहीं मानेंगी क्योंकि ये कानून के मुताबिक काम नहीं करते। ये लोग आपके एमएलए साहब बोलने के मुताबिक काम करते हैं। आपके एमएलए साहब है ना, आपके कार्यकर्ता, आपके अलग अलग लीडर हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल लीडर, वो लोग बोलते हैं एसडीपीआई के पीछे लगो, उनको उनका हक मत दो। मुसलमान को अगर देखना है, मुसलमान नौजवान को आप मुलाकात करना है, मुसलमान नौजवान को जाके आप उनसे मुलाकात करना, मिलना, बात करना है, जेल पे जाके देखो, हर 100 लोगों में 40% मुसलमान नौजवान जेल में है। क्या इसका जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है क्या? मुसलमानों को क्रिमिनल बनाना, मुसलमान को तालीम देने से रुकावट करना, मुसलमान को सही तरीके से उनकी एजुकेशन दिलाना, मुसलमानों में भी IAS आना है, IPS आना है, सब इंस्पेक्टर लोग आना है, तहसीलदार लोग आना है, मुसलमानों में भी बहुत सारा बिजनेस वाले आना है, मुसलमान में भी इंडस्ट्रियलिस्ट आना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले आना है कि नहीं? लेकिन कांग्रेस कभी भी यह काम नहीं किया। उम्र भर का सहारा कौन देगा फराज, उम्र भर के सहारा कौन देगा फराज। जनाजे में भी लोग खादा बदलते रहते हैं। सोचना है, आज इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमने 13-14 साल ये पार्टी को बनाया है। किसके लिए बना? गरीब साहब, आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, सबसे पहले तो ये है कि एसडीपीआई चूँकि अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ चलिए। देखिए, आज हमारा कार्यकर्ताओं का मेड़ावा यहाँ पे हमने रखे हुए थे, कैडर मेंबर और हमारे जो वेलविशर थे, ये सारे लोग आए हुए थे। जैसा आपने बताया कि एसडीपीआई का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ये है कि एसडीपीआई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को इस देश के अंदर लागू करना चाहती है और उसके साथ में संविधान में जो तमाम लोगों को बराबरी का हक दिया गया है वो हक की बात करती है। और ये तमाम बुनियादी बातों को रखते हुए हमारे मुल्क के अंदर से भय को, खौफ को और भूख को ख़त्म करने का एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेके जो है तो एसडीपीआई काम कर रही है। आने वाला मकसद यही है, हमारे मुल्क को एक हकीकी आज़ादी दिलाना और यहाँ पर मुल्क को हकीकी तरक्की दिलाना। इस मुल्क में बहुत सारी पुरानी पार्टियां हैं, ऐसे में जाहिर है कि एसडीपीआई बिल्कुल एक नौजायदा पार्टी है, तो किस तरह से आप फेस करेंगे इन बड़े बड़े मसलों को? जी, सबसे पहले एसडीपीआई बनने का जो ज़रूरत हुआ है वो उसको समझेंगे तो हम ये सवाल बहुत क्लियर हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर हमारे संविधान का जो बेसमेंट है वो बेसमेंट है सोशल डेमोक्रेसी, समाजी जो है तो जमहूरियत। लेकिन ये समाजी जमहूरियत के नाम पर यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, समाजी जमहूरियत को लेके कोई भी ईमानदार नहीं है इसमें। मैं चैलेंज करता हूँ, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ को लाइए, उनके अंदर डेमोक्रेसी नाम की जो है तो कोई चीज़ नहीं है, ख़ास तौर के समाजी डेमोक्रेसी लेके। इसके लिए वो लोग बेईमान हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है तो मुस्लिम समाज वंचित हो गया और एक जुल्म का निशाना बना दिया गया। इसी तरह दलित समाज वंचित हो गया, उनको भी तरह तरह के जुल्म आज फेस करना पड़ रहा है। उसकी वजह भी यही है, देखिए सत्ता के अंदर भी, राजनीति के अंदर भी संविधान ये कहता है कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए।
कौन सी एक पार्टी बताइए जिसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? क्या दलितों को उनका हक मिला? क्या मुसलमानों को उनका हक मिला? नहीं है। कुछ खानदानों की पॉलिटिकल पार्टियां हैं या फिर जो है तो बीजेपी जैसी एक विचारधारा फासीवादी सोच वाली पॉलिटिकल पार्टी है। सोशल डेमोक्रेसी पे कौन काम कर रहा है? इसीलिए एसडीपीआई बना है और ये एसडीपीआई का एक बुनियादी सोच के साथ में ईमानदारी से काम करने का एक वजह ही है कि आज पूरे मुल्क के अंदर एसडीपीआई बहुत बड़ा विकल्प बन के बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर जो है तो उभर रहा है। अच्छा कलीम भाई, एसडीपीआई कितने सालों से मुमरा में है? एसडीपीआई देखिए महाराष्ट्र के अंदर 2017 से लो प्रोफाइल था। लो प्रोफाइल का मतलब होता है पार्टी जो है तो अपना एक्टिविटी नहीं करेगी। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अभी जनवरी 2022 से पार्टी हाई प्रोफाइल हुआ है। वो नेशनल का पॉलिसी था, क्योंकि नेशनल लेवल का एक पॉलिटिकल स्टैंड करना, खड़ा करना बोले तो कोई मामूली बात नहीं है। ये चैलेंज को एसडीपीआई ने सक्सेसफुल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद जो है तो महाराष्ट्र में हाई प्रोफाइल हो गया। अब मुमरा रहो या महाराष्ट्र राज्य की कोई भी गली हो, हर एक गली से लेके हम महाराष्ट्र के मंत्रालय तक पॉलिटिक्स करेंगे। 8 महीने से आपने मुमरा वासियों के लिए क्या किया है और आगे क्या करेगी? बस आपके एक आंदोलन हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एसडीपीआई की तरफ से, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी आगे क्या होगा? ये सवाल काश आप जो है तो एमएलए साहब से करते तो बहुत बेहतर होता। उनसे पूछना था कि वो पहाड़ों पे रोशनी लगा रहे थे मगर मुमरा को मार्केट कब देते बोल के पूछना था। उन्होंने मुमरा जैसे इतने बड़े शहर को हॉस्पिटल कब देते बोल के पूछना था। उन्होंने पूछना था ये नौटंकी कर रहे रेलवे स्टेशन के बाहर सिग्नेचर कैंपेन करके, ये नौटंकी क्यों कर रहे? प्रेस में एक डिमांड करो ना, एक एमएलए का रोल अदा करो ना। ये छोटी छोटी जगह से सवाल मत करिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करिए, ये हम आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे।